ओ सावरी सूरत जेड़ो जानीरा मारो सावरी सूरत जैसा जानीरा मेरा हाय एवरीवन, सो आज की वीडियो में आप देखेंगे जैसलमेर की द मोस्ट ब्यूटीफुल हवेली विच इज़ पटवों की हवेली, जिसे बनाया गया था गुमानचंद पटवा जी ने इन ईयर 1805 एंड इसको बनाने में 55 ईयर्स लग गए थे। ये 5 स्टोरी हवेली है जिसे पटवा जी ने अपने हर एक लड़के के लिए बनाई थी, लाइक 1 फ्लोर फॉर 1 सन। ये जैसलमेर की बहुत ही सुंदर और लग्जरियस हवेली है। फोर्ट पे अंदर करते ही आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा द हाउस टेम्पल। यहाँ पे अब गणेश जी की मूर्ति रखी है। तो बताते थे कि पटवा जी जब भी किसी सफ़र में जाते थे तो ये गणेश जी की मूर्ति अपने साथ लेकर जाया करते थे। नाउ अब आप सब ये देख रहे हैं करेंसी कलेक्शन। ये उस टाइम के जितने भी पेपर नोट्स वगैरह हुआ करते थे वो सब रखे हुए, और आप देखोगे ना 1 और 2 रुपये का नोट इतना बड़ा है जो कि अब 2000 का नोट भी नहीं होता। जो पटवा जी थे वो राजा के एक तरह के मुंशी या अकाउंटेंट भी थे। और अभी आप ये जो देख रहे हैं सब पीटल कटर है, जो पान काटने का होता है ना मशीन, वो है। और इसका भी बहुत बड़ा कलेक्शन था पटवा जी के पास। ये जो आपको इतना बड़ा सा स्टोन दिख रहा है ये एक फोसिल है जो कि जैसलमेर में आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, स्पेशली इन फोर्ट्स। और पटवा जी इतने रिच और इतनी लग्जरियस लाइफ जी रहे थे ना इन 18th सेंचुरी में, कि अभी की आप जो चीज़ देखते हो ना ऑलमोस्ट सब कुछ पटवा जी के पास था, सब कुछ। लाइक अभी जो आप देख रहे हो ये डबल साइडेड फ़ैन है जिसके दोनों साइड से हवा आती है। अब एंड ऑनेस्टली मैंने अभी तक रियल में कभी डबल साइडेड फ़ैन देखा ही नहीं था। मैंने सीधा इस हवेली में ही देखा कि डबल साइडेड फ़ैन भी कुछ होता है। सो जस्ट इमेजिन कि इन 18th सेंचुरी में पटवा जी के पास वो सब कुछ था। अब हम एंटर करें मुनीम चैम्बर में। लाइक ये बेसिकली कमरा था जिसमें पटवा जी सारे हिसाब किताब मेंटेन करते थे, लाइक ऑल दोज ट्रांजेक्शन ऑफ दैट टाइम। यहाँ पे आपको उनका टाइपराइटर, नोट पैड और उस टाइम जो भी ट्रांजेक्शन वो अपनी फाइल्स पर रिकॉर्ड करते थे वो सारी फाइल्स भी देखने को मिलेगी। यहाँ पे ये एक संदूक है, लाइक अ ट्रीजर बॉक्स कह सकते हैं। इसके अंदर अब वेट स्टोन्स रखे हुए हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस चीज़ों को खाली नहीं रखते। सो अब उस टाइम तो शायद इसमें पैसे वैसे रखे गए होते होंगे, बट अब इसमें स्टोन रख दिए गए हैं। पटवा जी के पास था एक केरोसिन ऑयल वाला फ़ैन। केरोसिन की जो गंध होती है वो बहुत ही तेज़ और गंदी होती है, तो उसको अवॉइड करने के लिए पटवा जी के जो सर्वेंट्स थे वो एक ये आप जो यूज सबसे बड़ा पंखा देख रहे हैं इसको चलाते थे और इसमें इत्र डाल दिया करते थे ताकि जो हवा उनके पास आए वो एकदम फ्रेगनेंस वाली हो। तो नाउ ये है उनकी पालकी जो इधर से उधर जाने पे लाइक एज अ व्हीकल वो उस टाइम पे से यूज़ करते थे। सामने आपको एक साइकिल भी दिख रही है, पटवा जी इसको भी यूज़ करते थे। उसके बगल में आपको क्या दिख रहा है आप वो अच्छे से जानते हो। उसमें कहा ना पटवा जी बहुत ही लग्जरियस लाइफ जी रहे थे इन 18th सेंचुरी में, जो कि शायद आप और मैं अभी 2022 में भी नहीं जी पा रहे। ये तो सिंपल लॉक एंड की कलेक्शन उन्होंने अपना रखा हुआ है। बट अब हम जाएंगे पटवा जी के बेडरूम में। सामने आपको दिख रहा है ये 2 चेयर और टेबल जिसके ऊपर लूडो है। उस टाइम में शायद चौरस कहते थे, महाभारत के टाइम में तो वही कहते थे। स्ट्रेट आपको एक लॉकर दिख रहा है, उसके सामने सितार, मतलब पटवा जी को म्यूज़िक का भी शौक था। अब ये जो उनका बेडशीट है इसमें पूरा टोटल है गोल्ड वर्क। उसके सामने उनके बच्चे का ये क्रेडल है जिसमें उन्होंने एक बच्चे की पोशाक यानी कपड़ा रखा हुआ है, क्योंकि पालना को खाली रखना अब बुरा मानते हैं, इसलिए अब उनके बच्चे की पोशाक उस पालने में रखी हुई है। अब थोड़ा सा ऊपर देखिए, वहाँ पे उनके बच्चे की साइकिल भी रखी हुई है। अब ये जो है इनकी वाइफ का सेक्शन है इसी रूम में, जहाँ पे उनकी ज्वेलरीज, एक्सेसरीज, साड़ीज़ रखी हुई है। इवन यहाँ पे जो वाइट कुर्ता रखा है ये पटवा जी का कुर्ता है, और ये सारी उनकी वाइफ की साड़ियाँ रखी हुई है।
साथ में सामने वो स्विंग मशीन रखी हुई है। द मोस्ट अमेजिंग थिंग जो मैंने बिल्कुल नहीं सोची थी वो है नूडल्स मशीन। सो आई थिंक पटवा जी नूडल्स भी खाते थे। अपनी हवेली में नूडल्स की मशीन भी रखी हुई है। पटवा जी का ब्रिटिश से और ब्रिटिश जो मर्चेंट और ट्रेडर होते थे उनसे काफ़ी कनेक्शन था। सो दैट्स वाई वो ये सारी चीज़ें परचेज करते रहते थे। नाउ दिस इज़ अ डाइनिंग रूम ऑफ पटवा जी। यहाँ पे देखो सामने चौकी लगी हुई है, उसके आगे प्लेट्स रखी हुई है पटवा जी की। एक फ़ैन है ताकि उनको गर्मी ना लगे। और जो डाइनिंग रूम है ये जस्ट पास में है किचन के। और यहाँ से बाहर आप निकलेंगे तो आपको म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स का एक कलेक्शन देखने को मिलेगा। लाइक राजस्थान के जो ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स हैं और जो भी फोक आर्टिस्ट हैं उनकी पिक्चर्स और वो इंस्ट्रूमेंट आपको देखने को मिलेगा। दिस इज़ वन ऑफ द फेवरेट एरिया ऑफ पटवा की हवेली फॉर माई सेल्फ। अब ये है पटवा जी का ड्राइंग रूम जहाँ पे वो यूजुअली गेस्ट के संग बैठा करते रहे होंगे या बिजनेस मीटिंग किया करते होंगे। इनका सोफ़ा ही देखो आप, 18th सेंचुरी का सोफ़ा, कितना रॉयल ये सोफ़ा लग रहा है। इसकी जो ऊपर की सीलिंग है ना उसमें पूरा का पूरा मिरर वर्क हुआ हुआ है। सामने हारमोनियम है, सितार है, एंड एवरीथिंग यू कैन थिंक ऑफ पटवा जी ऑलरेडी हैड दैट। इससे बाहर निकलते ही आती है एस्ट्रो लैब। सो पटवा जी को शायद एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रहा होगा, इसलिए उन्होंने एस्ट्रो लैब भी बना रखी थी अपने लिए। यह है सिटिंग एरिया और जीवन विलास जहाँ पे ये अपने कोर्ट मर्चेंट से या फिर कुछ कॉन्फिडेंशियल बातें किया करते रहे होंगे, मीटिंग्स किया करते होंगे। यहाँ पे एक पालना भी रखा हुआ है और इससे आप बाहर निकलोगे तो आपको 2 अलमीरा दिखेगी बहुत बड़ी बड़ी, जिसमें उनके पोस्ट कार्ड्स, लेटर्स सब के सब अच्छे से स्टोर कर दिए गए हैं। इसके सामने आपको ये स्ट्रक्चर दिखा है, ये पूरा स्ट्रक्चर है हवेली का। इसमें पूरी 5 मंजिला हवेली दिखाई है, पूरा एक तरह का मैपिंग दिखाया गया है। अब इस रूम में जो चीज़ है वो शायद आपने सोची भी नहीं होगी। लाइक इस रूम में है कैमरा। कैन यू इमेजिन दैट कि पटवा जी के पास कैमरा भी था उस वक्त का। कितने रिच थे यार, वो उस टाइम के अंबानी रहे होंगे, आई एम डैम श्योर। उससे बगल में उनका ये इत्र का कलेक्शन रखा हुआ है। कुछ बॉटल्स तो एम्प्टी, कुछ में थोड़ा बहुत इत्र है। इत्र के बहुत शौकीन थे। सामने है टर्बन। यहाँ पे राजस्थानी जितनी भी जिस भी टाइप की और जिस पार्ट में राजस्थान के जैसी भी पगड़ी पहनी जाती है वो सब का कलेक्शन इस एरिया में रखा हुआ है। एंड यस दैट्स इट। ये मैंने पूरा टूर आपको करा दिया पटवा की हवेली का। देयर इज़ नथिंग लेफ्ट एज फार एज आई रिमेंबर। So Rajasthan की complete series is all up on my channel where you can watch famous forts, monuments from Rajasthan. Till then, bye, take care.